हेलो बच्चों, आपका एमपी टीचर्स गिल्ड में आपका स्वागत है। आज हम नेस और ओलंपियाड में आने वाले मैथ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 मिलियन बराबर है, तो 1 मिलियन किसके बराबर होता है? 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। 1990 में सुंदरनगर की जनसंख्या कितनी है? इतनी है। ठीक है, 2000 में पता चला कि जनसंख्या में कितने की वृद्धि हो गई है? 70,899 की वृद्धि हो गई है। तो अब 2000 में शहर की जनसंख्या थी, तो क्या करेंगे? 1990 में इतनी है, 2000 में इतनी है, तो टोटल क्या हो जाएगी? तो हमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। देखो सब लोग अपनी अपनी कॉपी में निकालिए और इसको करिए, जोड़िए। तो कितना जोड़ना है? 70,899। ठीक है, 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9, 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9, और 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8, 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6, 3 में 7, 3 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो 10 का 0 यहाँ पे, हासिल यहाँ पे, 2 और 3 कितने हो जाएंगे? 30,000। ठीक है, 3 हो जाएंगे। तो आपको कॉमन लगाना आता है क्या? आखिरी से हमेशा 3 अंक से, और फिर उसके बाद 2 अंक। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3,06,899। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य में वर्ष 2001 में कितनी 6,40,000 कार बेची गई? 2001-2 में कितनी बेची गई हैं? तो 7,50,999 थी। तो कितनी अधिक कार बेची गई किसमें? 2001-2002 में। तो 2001-2002 में इतनी बेची गई हैं और इसमें इतनी बेची गई। तो क्या करना पड़ेगा? कितनी अधिक अधिक है, तो अपन को बोलना देखना पड़ेगा कितनी अधिक कार बेची गई। तो क्या करना है? इसमें माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, सब लोग अपने अपनी कॉपी में निकालिए, तो करिए। कैसे घटाएंगे आप सभी लोग? वेरी गुड। 9 में से 0 गए तो 9, 9 में से 0 गए तो 9, 9 में से 0 गए तो 9, 0 में से 0 गए तो 0, 5 में से 4 गए तो 1, 7 में से 6 गए तो 1। तो हम कॉमा लगाएंगे। ठीक है, तो 1,10,999। तो कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक शहर में समाचार पत्र प्रतिदिन छपता है। ठीक है, एक प्रति में कुल कितने पन्ने हैं? तो एक प्रति में कुल 14 पन्ने हैं। ठीक है, तो फरवरी 2020 एवं मार्च 2020 में कुल पृष्ठ कितने छापे गए? तो बेटा लीप ईयर जानते हैं आप सभी लोग। जैसे यहाँ पर कौन सा सन है? 2020। जब 2020 में आप 4 का भाग देंगे तो वो उसका शेषफल 0 आएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? लीप ईयर। ठीक है, तो लीप ईयर में फरवरी में कितने दिन होंगे? तो लीप ईयर में फरवरी में 29 दिन होते हैं। ठीक है, और फिर मार्च में कितने दिन होते हैं? तो मार्च में होते हैं 31 दिन। तो टोटल कितने दिन हो जाएंगे? 9 और 1 10, 1 हासिल, 3 2 5 और 1 6। तो टोटल कितने दिन हो गए? 60। तो एक दिन एक उसमें कितने पृष्ठ हैं एक प्रति में? कुल तो 14 है, तो इसमें कितना कर देंगे? 60 में 14 का गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 0 का 0, 14 का 14 छिंग कितना होता है? 84। तो कितना हो जाएगा? कुल कितने हो गए प्रति? तो 840। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभ्यास पुस्तिका बनाने के लिए कागज की 65,000 सीटें उपलब्ध है। कितनी सीट उपलब्ध हैं? 65,000। प्रत्येक सीट से अभ्यास पुस्तिका के 8 पृष्ठ बनते हैं, और प्रत्येक अभ्यास पुस्तिका में कितने पृष्ठ हैं? 130। तो हमें बताना है कि कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बनाई जा सकती हैं। तो हमारे पास कितनी सीट उपलब्ध है? पहले ध्यान से देखो, हमारे पास हैं 65,000। ठीक है, और एक अभ्यास पुस्तिका में कितने पृष्ठ हैं? तो एक अभ्यास पुस्तिका में 130 पृष्ठ हैं। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करेंगे? सबसे पहले भाग देंगे 130 का। तो अपन ने निकल 0 से 0 काटा, 13 से 13 पंचे 65, और 2 0 हैं, तो कितने आंसर हो जाएगा? 500। ठीक है, अब कितने प्रत्येक सीट से, ये तो सीट हो गई, तो प्रत्येक सीट से कितनी अभ्यास पुस्तिका के कितने पृष्ठ बन रहे हैं? तो 8 पृष्ठ। तो अभ्यास पुस्तिका कितनी बनेंगी? तो देखो ध्यान से, तो 500 में कितने का गुणा कर दें? 8 का।
ठीक है। तो 8 में 0 का करेंगे 0, 8 में 0 का करेंगे 0, 8 5 40। तो कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बनाई जा सकती हैं? तो अभ्यास पुस्तिका बनाई जा सकती हैं 4000। ठीक है, तो 4000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। रवि एक क्रिकेट खिलाड़ी है। वह एक दिवसीय मैचों में अब तक कितने रन बना चुका है? इतने रन बना चुका है। उसे कितने रन पूरे करने हैं? 16,000। ठीक है, सब लोग को क्रिकेट तो पसंद होगा, तो बताओ उसने कितने रन बनाए हैं? 16,000 उसको रन बनाना चाहता है। वो चाहता है कि वो 16,000 रन बनाए, लेकिन अभी तक उसने टोटल कितने रन बनाए हैं? 7,099 रन बनाए हैं। तो बताओ तो कितने रन उसे और बनाने होंगे 16,000 पूरे करने में? तो क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 0, देखो इधर से हासिल लेंगे तो 0 की जगह क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 में से 9 गए तो 1, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 में से 9 गए तो 0, यहाँ पे भी क्या होगा? 9। ठीक है, 9 में से 0 गए तो 9, और हमने हासिल यहाँ से ली थी तो यहाँ 5 हो जाएगा। 15 में से 7 गए तो कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 8,901। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8,901। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अंकों 2, 4, 6, 3 व 1 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर है। तो बेटा हम सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं? तो पहले सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे? जो सबसे बड़ा नंबर है उसको आगे लिख लो। तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 6, फिर उसके बाद 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। ये सबसे बड़ी संख्या बन गई है। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या कैसे बनेगी? तो सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब हमें क्या करना है? संख्याओं का अंतर। अंतर मतलब होता है घटाना। तो कैसे घटाएंगे? 1 में से 6 जाता है क्या? नहीं जाता। हमें क्या करना पड़ेगा? हासिल कैरी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 11। 11 में से 6 गए तो 5, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, फिर इससे कैरी लेंगे तो 11 हो जाएगा। तो 11 में से 4 गए तो बताओ 7। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो 12 में से 3 गए तो 9, फिर यहाँ पे क्या बचेगा? 3। तो 3 में से 2 गए तो 1, और 6 में से 1 गया तो 5। ठीक है, तो हम कॉमा लगाओ पहले, जिससे हमें पता चलेगा 51,975। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वेरी गुड, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। एक मशीन औसतन 2,935 पेज प्रतिदिन बनाती है। अगस्त 2022 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए? तो कितना एक दिन में कितने पेज बना रही है वो? 2,935 पेज। ठीक है, तो अगस्त में कितने दिन होते हैं? अच्छे बच्चे बताओ। अगस्त में होते हैं हमारे 31 दिन। ठीक है, तो इसमें कितने गुणा करना पड़ेगा? 31 का। चलो गुणा करते हैं सभी लोग। 1 का 5 में करेंगे 5, 1 का 3 में करेंगे 3, 1 में 9 में करेंगे 9 और 2, 1 खाली छोड़ेंगे। 3 पंचे 15, 1 हासिल, 3 त्रिके 9 और 1 10, 1 हासिल, 3 9 27 और 1 28 और 2 हो जाएगा 3 दूनी 6 7 8। ठीक है, अब 5, अब जोड़ो तो 5 6 7 8 9 और 2 8 10 और 1 कैरी लगेगा तो कितना हो जाएगा? 9। तो कितना कॉमा लगा फटाक से? तो 90,985। तो कौन सा ऑप्शन ठीक दिख रहा है? सी। वेरी गुड। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने कितने मत प्राप्त किए? इतने मत प्राप्त किए। ठीक है, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने इतने मत प्राप्त किए हैं। तो सफल प्रत्याशी ने कुल कितने मतों से जीता चुनाव? तो कितने मतों से जीता? तो सब देखो क्या करेंगे हम? घटाएंगे। लिख लो 677,500। ठीक है, इसमें से कितना घटाना है? 448,700। ठीक है, घटाएंगे। देखो 0 में 0 गए 0, 0 में से 0 गए 0, 5 में 7 जाता है क्या? नहीं जाता। तो यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15 बन जाएगा। तो 15 में से 7 गए तो 8। ठीक है,
अब यहाँ पे कितना बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ से कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। 16 में से 8 गए तो 8। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, तो 6 में से 4 गए तो 2 और 6 में से 4 गए तो 2। कॉमा लगाओ जल्दी से। वेरी गुड, सबको अच्छे से आने लगा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2,28,800। तो कहाँ पर है, डी ऑप्शन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विद्यार्थी ने इसको 35 के स्थान पर कितने से गुणा कर दिया, 53 से गुणा कर दिया। तो उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। तो बेटा हमें पहले क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो हम करते हैं, चलिए अपनी अपनी कॉपी में सब लोग निकालो, गुणा करो तो जल्दी से। अच्छा, इसका गुणा किससे करना है, 35 से। जल्दी तो निकालो कितना आंसर आएगा। तो गुणा किया सभी ने, तो इसका आंसर आ जाएगा 2,30,615। ठीक है, तो हम कितना आंसर आया इसका, 2,30,615। ठीक है, अब चलो, अब क्या हुआ, हमने अब इसका हमें किससे गुणा, 35 से तो कर लिया, अब हमें सी का किससे गुणा करना पड़ेगा, 53 से। ठीक है, तो 53 से गुणा करो तो सभी लोग, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा, सबका आ गया होगा, 3,49,217। अब हमें क्या करना है, सही उत्तर से कितना अधिक है। जब कितना अधिक आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो हम कितना घटाएंगे, 2,30,615। ठीक है, तो चलो घटाओ। तो 7 में से 5 गए तो 2, 1 में से 1 गया तो 0। अब यहाँ से 2 से 6 तो जाएगा नहीं, तो हमें क्या लेने पड़ेगा, कैरी लेनी पड़ेगी। तो 12 में से 6 गए तो 6। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 8। 4 में से 3 गए तो 1, 3 में से 2 गया तो 1। तो देखो कहाँ पर आंसर मिल रहा है, 1,18,602। 1,18,602। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, 20 मिलीलीटर धारता वाले कितने गिलासों में इसको भरा जा सकता है। तो कितने मिलीलीटर वाला गिलास है, तो 20 मिलीलीटर वाला। तो पहले तो इसको मिलीलीटर में बदलेंगे, तो 4 लीटर 500 मिलीलीटर कितना हो जाएगा, 4500 मिलीलीटर। ठीक है, अब इसमें कितनी धारता, कितने गिलास भरे जाएंगे, तो कितना देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो 20 से 0 गया और मिलीलीटर से मिलीलीटर चला गया। अब 2 से काट, 2 में भाग दो, 2 से भाग दो सब, 450 का 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 1 हासिल, तो 10 हो जाएगा। तो कितने गिलास भरे जा सकते हैं इससे, तो इससे 225 गिलास भरे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। और इसी तरह के विषय से आप वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। चलिए, अगर चैनल पसंद आए तो सब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।